करना न खोना, न खोना, न खोना, न खोना, न खोना। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे मैं आया। छोड़ के आया ममता की छाया, द्वार तिहारे मैं आया। अब तुम मुझसे जोड़ लो बंधन, जन्म जन्म मैं भरमाया। भूल चरण की मिल जाए तो, भूल चरण की मिल जाए तो, फिर कैसा है रोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। तुम हो पारस मैं हूँ लोहा, तुम हो पारस मैं हूँ लोहा। छू लेने दो इन चरणों को, छू लेने दो इन चरणों को, बन जाने दो सोना। चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना, चरण कमल अब नहीं खोना। लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। कर सरोज सिर पर से हूँ कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभापति तुलसीदास की जय। बोलिए गांव की समस्त देवी देवताओं की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपात संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी के
पावन चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए पावन धारा मानस ग्राम सिमरिया, जहां अखिल विश्वनायक त्रिविध संताप हारे जगत नियंता ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पावन प्रसंग को श्रवण कर रही भक्ति स्वरूपा वात्सल्यमयी करुणामयी उपस्थित मेरी माताओं, साथ ही साथ नीति ज्ञान और पुरुषार्थ की बात बतलाने वाले परम श्रद्धे पिता तुल्य बुजुर्गगण इस वसुंधरा की गोद में, मां धरती की गोद में खेल रहे कूद रहे समस्त नन्हे मुन्ने बालवृंद, नवयुवक साथियों, उपस्थित बहनों, यह धर्म मंच है और इस धर्म मंच पर श्री राम चरित्र मानस के 7 कांड के मर्मज्ञ, नीर एवं क्षीर को भिन्न भिन्न करने वाले ऐसे परम विवेकी निर्णायकगण एवं इस धर्म मंच के आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सबके श्री चरण को श्री सत्संग सरिता मानस परिवार स्कूल चौक हसदा नंबर 1 विकास खंड मगललोड जिला धमतरी की ओर से सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जुर जुर पानी। हम जैसे अज्ञानी बालकों की तरफ से, हम जैसे अबोध बालकों की तरफ से आप सबके श्री चरण को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आइए सबसे निवेदन है कि सावधान की स्थिति में सब बैठे और एक बार जोरदार जय बोले, फिर राम कथा की यात्रा करें। बोलिए सब रामचंद्र की, जोर से बोले महतारी हो, बोलिए सब रामचंद्र की। आओ रामचरित्र मानस, रामचरित्र मानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज 84 ठन प्रसंग लिखे महतारी, सब हो कारु के ठन प्रसंग 84 ठन। कुन्हो बाबा तुलसीदास जी पूछी कि बाबा तुलसीदास जी आप केवल 84 प्रसंग काबर लिखे, 84 ठन घटना के ही विस्तार से काबर चर्चा करे हो, या 84 ठन कहानी काबर लिखे हो। तो बाबा तुलसीदास जी की ही समातारी हो कि हमारे ये जो शरीर मिले हैं, ये मनखे के जो शरीर मिले हैं, ये 84 लाख योनि भटके के बाद मिले हैं। कतका योनि भटके के बाद, तो बाबा तुलसीदास जी की ही कि 84 लाख योनि आकर 4 लाख 84 लाख योनि भटके के बाद ये मनके के शरीर मिले मातारी। ऐसे का अच्छा कर्म करें कि परमात्मा की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई कि मनके के शरीर मिले। तो बाबा तुलसीदास जी एक एक योनि बार, एक योनि बार एक ठन प्रसंग लिखी। ए पाए के बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरित्र मानस में के ठन, तो 84 ठन प्रसंग लिखित भैया। एक दूसरा कारण कि आप अपन ये शरीर ला, हमारा सबसे मोर प्रश्न है कि का आप अपन शरीर ला अपन पीता में एको बार नाप के देखे हो का? आगू में बैठे थे मातारी मन बताओ, शरीर ला, ये शरीर ला वो नाप के देखे हो का? बीता में के जन नापे हो? वो लड़का नापे हो का? फुग्गा बुलाते हैं, नापे हो कि नहीं नापे हो? नहीं नापे हैं। चलो आज जाए के बाद नापो। हमारे ये जो शरीर है ये के बीता के है? 7 बीता के। हाथ में तो श्यान मन करते कि 3.5 हाथ के है, लेकिन हम अपन बीता में नापो ना, अपन बीता में तो हमारे शरीर के बीता के है? 7 बीता के। जैसे मैं मोर शरीर नापू तो मोर शरीर मोर बीता में 7 बीता के है। ये हमारे तबला मास्टर यदि अपन शरीर नापी तो एकर शरीर एकर बीता में के बीता है? तो 7 बीता है। जैसे हमारे बहनी आगू बैठे हैं, ये अपन शरीर नापी तो एकर शरीर एकर बीता में के बीता है? जोर से बोलना, के बीता है? ये रेडियो वाला भाई साहब
अपन बीता अपन शरीर ला नापी तो एकर शरीर के बीता के है तो 7 बीता के है। माने हमार शरीर जो है 7 बीता के, और ये 7 बीता के जो शरीर है ना ये 12 अंगुल के है मातारी। अंगुल माने ये है ना, तो एक बीता में के अंगुल, तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की 12 अंगुल माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 माने ये शरीर है ना, माने 7 बीता के, लेकिन एक बीता में के अंगुल तो 12 अंगुल। अब 12 गुना 7 कर दो, या गुम बैठे ते मन गुना कर ही है ना, 12 गुना 7 कतका होई? वाह ये मन हड़बड़ा गया ने। 12 गुना 7 कतका होई? 12 सत्ते ने 72 84 का भैया मन जोरदार ताली बजाओ। 12 सत्ते जोर से बोलेंगे 12 सत्ते। और ये प्रसंग कब का है? रामचरितमानस में 84। भले है ना ग्रंथ आप लगत बहुत बड़े, लेकिन ये पवित्र ग्रंथ में बाबा तुलसीदास जी महाराज केवल 84 प्रसंग लिखिस। ए पाए के लिखिस कि हमारी ये 84 अंगुल के शरीर, ये 84 अंगुल के शरीर के कल्याण, 84 अंगुल शरीर के उद्धार पर बाबा तुलसीदास जी महाराज 84 प्रसंग लिखे संतों। और यही 84 प्रसंग में एक जो प्रसंग है वो काकर प्रसंग, तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की जटायु के प्रसंग। और बाबा तुलसीदास जी लिखिस का कि कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, निर्की राम छवि धाम विगत भई सब वीर। प्यारे संतों, जटायु के प्रसंग आप सबके बीच कहे के मूल सौभाग्य मिले। रामचरितमानस में जटायु जिला बाबा तुलसीदास जी महाराज बड़ भागी कह के पुकारे। ऐसे जटायु के प्रसंग आप सबके बीच कहे के अवसर मिले, तो चिंतन करन भगवान राम आज जटायु के समक्ष आए और कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। बाबा तुलसीदास जी कहते कि भगवान राम जो है, कृपा के सागर जो राम है, अपन कर कमल से, अपन हाथ से कौन ला, तो जटायु के सिर लचोइस, माने अपन हाथ ला ऐसे फेरिस। और जैसे फेरिस ना तो जटायु के जीवन शरीर में जतना पीड़ा है, जटायु के तन में जतना तकलीफ है, वो सब का हो गए समाप्त हो गए। अब ये प्रसंग कतका बेर के, तो प्यारे संतों माता सीता ला कौन, तो रावण के द्वारा हरण करेगी। तब के बाद माता सीता के हरण हुई रावण के माध्यम से, लेकिन माता सीता सबला सहायता के लिए आवाज देश मातारियो। देखो समाज में कैसे प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, इला चिंतन करना है, विचार करना है। हमार भारत के इज्जत, हमार भारत के गौरव, हमार भारत के बेटी जेकर हरण कौन करे है? रावण करिस। रावण कौन है? एक आक्रांता है। और आक्रांता के द्वारा जब माता सीता के हरण हुई ना, तो माता सीता हा सबला आवाज दिस, पुकारिस बचाओ बचाओ बचाओ। यहां तक कि सीता के करुण आवाज ला सुग्रीव भी सुनिस, लेकिन सुग्रीव में हिम्मत नहीं हुई कि वो माता सीता के प्राण की रक्षा कर सके। यही आवाज ला कौन सुनिस? तो प्यारे संतों ये आवाज ला सुनिस कौन? तो जटायु महाराज सुनिस। और जैसे जटायु सुनिस तो जटायु जी की सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, कि बेटी में तो प्राण के का करूं, रक्षा करूं। देख दूसरा, जे रावण ला कोई दुष्ट कहे के हिम्मत नहीं करे, जे रावण से सब डरे। आज वही जटायु जो है रावण ला का कि रे रे दुष्ट ढाड़ किन होई, माने रावण ला कोई दुष्ट कहने वाला कोई पात्र है रामचरितमानस में। तो प्यारे संतों वो कौन है? तो जटायु है। कि जटायु और रावण के बीच द्वंद्व युद्ध हुई। एक समय तो रावण भी जटायु से परास्त हो गए, लेकिन प्यारे संतों
जब रावण से सह न गीस तो रावण अपन चंद्रहास तलवार निकालिस और चंद्रहास तलवार निकाल के सीधा सीधा काकर तो जटायु के पंख लगा कर दिस, काट दिस। और जैसे पंख कटिस तो आज वही जटायु भगवान राम के प्रतीक्षा में है, परमात्मा के प्रतीक्षा में है। और बाबा तुलसीदास जी लिखिस की आगे परा गिद्धपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। आज जटायु जो है भगवान के प्रतीक्षा में है, मातारी परमात्मा राम के प्रतीक्षा में है कि राम आही और राम आही तो मैं जो समाचार है रावण सीता के हरण करे है वो समाचार मैं कौन बताऊं तो राम न बताऊं और राम न बताऊं तबे मोर ये प्राण मोर शरीर से निकली। आज ऐसे जटायु जो महाराज आज अपन प्राण न रोक के रखे हैं और हा राम कहते हुए काकर तो परमात्मा राम के प्रतीक्षा में है। प्यारे संतों आओ यही जटायु के बारे में थोड़ा चिंतन करके देखा। देखो जटायु एक पक्षी है माता, देखो सबसे निवेदन जटायु कहा है एक पक्षी है और सरल भाषा में बोला तो जटायु एक चिड़ै है ना। लेकिन कौन से पक्षी कौन से चिड़ै तो बोली गिद्ध है ना। गिद्ध बने कोई बताई गिद्ध बने जिलाऊ का कहतन वो गिद्ध हमन अपन और बोली भाषा में जोर से बोलो चील का कहतन चील। देखो जटायु एक पक्षी के नाम है और कौन से पक्षी तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की कि जटायु हरे है ना का तो एक गिद्ध हरे एक चील हरे। तो जटायु मन दो भाई री संतो, एक के नाम संपाति जेकर बड़े भाई है और दूसरा जेकर नाम का तो जटायु। कहते कि एक बार जटायु और संपाति के बीच सूर्य तक के कौन पहले पहुंचते एकर प्रतियोगिता हुई। देखो दोनों भाई युवारी से जवान से तो दोनों भाई में क्या हुई प्रतियोगिता हुई कि सबसे पहली सूर्य तक के कौन पहुंच सकते। तो प्यारे संतों दोनों भाई में दौड़ होगी और जैसे दौड़ हुई ना तो दौड़ युवा रही से और युवा रहे तो अहंकार अपने आप मानव के जीवन में हो चाहे काकरो जीवन में हो अहंकार रहते। अब दोनों उड़ान भरी काबर गीत पक्षी जो होते आकाश में अभी भी आप देख लो सबसे ऊपर में उड़ते हुआ नीचे उड़ना पसंद नहीं करे। अब दोनों उड़ीस तो सूर्य के जैसे नजदीक गीस तो जटायु जो है सूर्य के जो प्रकाश है या सूर्य के जो तेज है ओला सह नहीं पाई और वो वापस आ गया। देखो सूर्य के तेज सूर्य के गर्मी ला जटायु सहन नहीं कर पाई और वो आगे वापस आ गया। लेकिन संपाति और बढ़ गए और संपाति बढ़ी तो प्यारे संतों संपाति के जो पंख है वो क्या हो गए जल गए। संपाति के पंख का हो गए जल गए और जल के वो जो है ना गिर गए। कौन हो पूछिस कि जटायु कितना काया रखी। अरे जब ये प्रसंग शुरू के प्रसंग के चिंतन करीस तो लोगन के मन में सवाल उठीस कि जटायु कितना काया रे जे अपन भाई ला मरे बर छोड़ दीस और अपन का हो गए वापस आ गए। लेकिन प्यारे संतों कथा लभी देखो सूर्य के समय काकर पंख कटिस तो बाबा तुलसीदास जी महाराज की संपाति के पंख कटिस। लेकिन आज वही जटायु जेकर ऊपर कायर के हना चिन्ह लगाए गिरी जिला कायर कहे गिरी से आज वही जटायु जो है रावण से लड़ी और रावण से लड़ते हुए आज ओकरो भी पंख का हो गए कट गए। ये परमात्मा के न्याय प्यारे संतों, ये परमात्मा के न्याय। वो समय काकर पंख कटिस तो वो समय संपाति के पंख कटिस। लेकिन आज जब वही जटायु रावण के साथ लड़ते तो रावण के साथ लड़ी तो प्यारे संतों आज काकर पंख कटिस तो प्यारे संतों आज जटायु के पंख कटिस। ये परमात्मा के न्याय। आज वही जटायु परमात्मा राम के प्रतीक्षा में है, राम के इंतजार में है और भगवान राम आज जटायु के पास है माता सीता की खोज करत माता सीता के पता लगा आज जटायु जब काकर तो जटायु के पास है और जटायु की स्थिति देखी जटायु के दशा देखी तो भगवान राम स्वयं रोते प्यारे संतों। और आओ ऐसे बड़भागी जटायु पर परमात्मा रोते है ना। यही पर और चिंतन करे के प्रयास करबो एक सुंदर भजन के बाद। बोलिए श्री रामचंद्र की। देखो भाई कहते ना कि चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं।
और जेकर दांत नहीं हुई ओला कोई चना खाल कबे तो खा सकते का नहीं खा सकते। तो चना वही खाते हैं जिनके दांत होते हैं और ताली वही बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं। इसलिए बढ़िया राम कथा में मुस्कुराते हुए बैठिए और आइए जटायु महाराज हम और आप सबके जीवन में का बढ़िया शिक्षा देते चिंतन करने के प्रयास करो। एक सुंदर भजन के बाद बोलिए श्री रामचंद्र की जय। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाए सूरी वीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाए सूरी वीर शरणागत रक्षक धर्म प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का धर्मवीर करते बलिदान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। मोक्ष द्वार पर राम रूप में महाप्राण का महाप्रयाण। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। जय हो जटायु महाराज, जय हो। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचा मान पिता सम अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर। त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचा मान पिता सम अग्निदाह दे त्रिभुवन के स्वामी करुणा। साधु जटायु धन्य जटायु महाभाग स्तुत्य महान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान।
राम कथा में वीर जटाई काय अपनाया अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटाई काय अपनाया अनुपम स्थान। प्रेम से बोलिए जटायुराज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। देखो रामचरितमानस में दो जन परहित करने वाला पात्र है महतारी। दो पात्र, एक कौन, जिला बाबा तुलसीदास जी कामदेव के, जे देवता मन के हित के लिए भगवान शंकर के जब त्रिनेत्र खुले तब भस्म हो गया। एक दूसरा जो पात्र है वो कौन, तो जटायु महाराज। जटायु महाराज माता सीता के रक्षा खातिर, माता सीता के प्राण के रक्षा के खातिर अपन प्राण त्याग कर दी। ये दूसरा पात्र है। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास अयोध्या गए तो अयोध्या गए तो कर संगवारी मन पूछे भगवान राम ला कि राम 14 वर्ष के वनवास में ते का देखे। जैसे मातारी मन कोई तीजा ला है तो वही मन पूछते कि का या कोई यात्रा जा रहा हो कोनो डान घूमेला का देखे। ऐसे हम अपन व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे से गोठियातन बातचीत करतन। वैसे भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद कहा तो प्यारे संतो अयोध्या गए तो कर संगवारी मन पूछिस कि राम ते 14 वर्ष के वनवास में का देखे। तब भगवान राम कहते केवल दो ही जन की बात करी, एक माता सबरी के और दूसरा प्यारे संतो जटायु के। बहुत ऋषि मुनि मिले, संत मिले, लेकिन भगवान राम केवल और केवल दो जन की बात करी कर, एक तो माता सबरी के फल के और दूसरा जटायु महाराज जी के जो त्याग है। वास्तविक में जटायु के जो मृत्यु है कितना सुखद रही। भीष्म पितामह जिला आप सब जानते हो, महाभारत के पात्र भीष्म पितामह, जेकर मृत्यु कितना दुखद रही। जटायु एक पक्षी है लेकिन ओकर मृत्यु कितना सुखद और सुखद काबर हुई। ए पाए के हुई कि जटायु केवल और केवल धर्म के रक्षा के खातिर अपन प्राण के त्याग कर दी। लेकिन भीष्म पितामह देखो एक पुरुषार्थी होते हुए भी, वो धर्म जानते हुए भी काकर सहयोग करिस तो प्यारे संतों वो जो है दुर्योधन के सहयोग करिस। ए पाए के भीष्म पितामह के मृत्यु कितना दुखद रही है ना। अर्जुन के द्वारा है ना बाणों में उलच्छेद दे गई से कितना तकलीफ बोला भीष्म पितामह। लेकिन आज देखो भगवान आज काकर सामने, आज जटायु ला भगवान राम अपन गोद में ले ले मातारी और गोद में ले ले है और भगवान रोआ थे, परमात्मा रोआ थे कि हे जटायु महाराज, मैं यदि चाहो तो आपके प्राण के का कर सकता हूं, रक्षा कर सकता हूं, आपला बचा सकता हूं। भगवान राम जटायु अपन गोद में ले है और भगवान राम जो है रोआ थे। देखो यहाँ रोआ था। लेकिन यही भगवान राम जब द्वापर युग में कृष्ण के रूप में अवतरित होते तो वो भीष्म पितामह के सामने मुस्कुराते हैं। देखो कितना अंतर है ना। आज एक जटायु एक पक्षी है जेकर सामने स्वयं भगवान राम रोआ थे, लेकिन वही राम जब कृष्ण के रूप में अवतरित होते तो वही जो कृष्ण के रूप में अवतरित होते तो काकर सामने तो प्यारे संतों भीष्म पितामह के सामने का मुस्कुराते हैं। केवल धर्म और अधर्म कहे के मतलब ये है कि हम धर्म के रास्ता में चलन और धर्म के रास्ता में चलते हुए काकर तो प्यारे संतों कोई घटना है या काकरो रक्षा करना है तो वहां पर हम करे के प्रयास करते हैं। आज परमात्मा राम जटायु अपन गोद में ले ले और जटायु महाराज कहा भी है कि हे प्रभु मैं सीता के प्राण के रक्षा करे के प्रयास करे लेकिन मैं ओकर रक्षा नहीं कर पाया। दक्षिण दिशा में कौन तो रावण लेंगे और रावण लेंगे है ना। ये बात ना बताई और बताए के बाद भी आज जटायु महाराज जो है परमात्मा राम के पास मुस्कुराते। देखो है ना, मृत्यु के सामने हर व्यक्ति के मन में मृत्यु एक ऐसे शब्द है जिला सुनते ही हमारे मन में भय उत्पन्न हो जाते, डर उत्पन्न हो जाते। लेकिन आज
जटायु जो महाराज है आज बहुत खुश है, प्रसन्न है। भगवान राम जटायु कहते कि जटायु तोर सामने काल खड़े हैं, लेकिन ते हंसत तो जटायु कहते कि नहीं, है ना, मैं मोर सामने काल नहीं खड़े हैं, मोर सामने तो दशरथ के लाल खड़े हैं। देखो जटायु कितना सुंदर बात कौन भगवान राम लगी कि प्रभु मोर सामने कौन काल नहीं खड़े हैं, मोर सामने तो दशरथ के लाल खड़े हैं, और दशरथ के लाल खड़े हैं तो मोर तो मुक्ति, मोर तो कल्याण होना निश्चित ही है। जटायु के विचार प्यारे संतों, वास्तविक में जटायु शब्द के अर्थ के हम पोस्टमार्टम करके देखें, जटायु जो शब्द है ना, जट धन आयु, जट मैंने कहा जब ये केस है, ये बाल है, जब एक हो जाते ना तो उहिल कहे जाते जट, है ना, जटा के रूप में कहे जाते। माने ये केस का है तो ये केस हमार विचार के प्रतीक, ये केस ये बाल जो है हमार का है तो विचार के प्रतीक है, और ये केस जब बिखरे रहते, हमारे ये केस बिखरे रहते तो मान के चलो हमारे विचार बिखरे रहते, लेकिन यही जब हम एक कर देता तो हमारे विचार एक हो जाते। ऐसे पात्र के नाम ही का तो जटायु है। तो ऐसे जटायु महाराज आज भगवान राम की हित की मैं तो प्राण के रक्षा कर सकता, मैं तो बचा सकता हूँ। तो जटायु महाराज तो यही कहते कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुकुट होई श्रुति गावा। अरे जेकर नाम मृत्यु के सामने, मृत्यु के समय आ जाते, वो जीव मुक्ति मिल जाते, ऐसे वेद पुराण कहते। और मोर सामने परमात्मा खड़े हैं, मोर सामने भगवान खड़े हैं, प्रभु ये शरीर के वो जटायु के ऊपर कृपा करते, करिस कृपा ए पाए के करिस कि आज जटायु के पंख कटे हुए हैं, और जटायु के पंख कटे हुए तो आज वही जटायु ला भगवान राम अपन गोद में ले, और गोद में लेके जटायु के साथ बढ़िया का सुनतो तो केवल और केवल जटायु की सेवा की बात करते भगवान राम। तो ये कहते कि जटायु महाराज हाँ ना, मोर पिताजी के सेवा करे के सौभाग्य नहीं मिली, मोर सेवा करे के सौभाग्य तो नहीं मिली, लेकिन आज मोला तोर सेवा करे के सौभाग्य मिले। देखो कौन भगवान राम की। और कई जन संत मन कहते भी कि जब विश्वामित्र जी महाराज का कर राजा दशरथ का मांगे जाते, राम ला मांगे जाते, तो राजा दशरथ स्पष्ट कहते कि राम देत नहीं बने गोसाई, कि हे विश्वामित्र जी राम देत नहीं बने। कौन हो कि राम देत काबर नहीं बने, तो राम देत ए पाए के नहीं बने कि सबले पहली राजा दशरथ जो है कौन ला जटायु ला वचन दे रहा है कि मोर यदि बड़े पुत्र होई तो महाराज मैं अपन पुत्र ला तोला सौंप दूं। कौन? तो राजा दशरथ। कब? जब देवासुर संग्राम होते ना, है ना, वो समय जब राजा दशरथ गिरत रहे बहुत समय, तो वो समय उकर प्राण के रक्षा कौन करिस? जटायु करिस। तो जटायु कुछ मांग के, तो जटायु यही कहते कि मोला कुछ नहीं चाहिए, तो यदि बड़े बेटा होई ना तो ते मोला देबे, है ना। ए पाए के आज ए पाए के भगवान राम कहते कि पिता के सेवा करे के सौभाग्य तो नहीं मिली, लेकिन मैं तो सेवा करना चाहता हूँ। ऐसे भगवान राम, है ना, कौन ला तो प्यारे संतों यहाँ पर जटायु महाराज ने की, और जे सौभाग्य राजा दशरथ ला नहीं मिली, है ना, जे सौभाग्य राजा दशरथ ला नहीं मिली, वो सौभाग्य कौन ला मिली? प्यारे संतों जटायु ला मिली। अविरल भक्ति मांगी पर गीत गयो हरिदाम, है ना। राजा दशरथ ला मुक्ति नहीं मिली, श्रोता समाज, है ना, राव गयो सुरधाम, वो तो देवता मन के धाम की, लेकिन है ना जटायु के किस्मत देखो, जटायु के भाग्य देखो। परमात्मा राम बोला कहा तो हरि धाम दीस, और हरि धाम देके आज होकर, है ना, जीवन मरण के जो चक्र है एला छुटकार दे दी। ये रामचरित्र मानस के पर ही बड़ भागी कौन? जटायु है। प्यारे संतों आज हमरो जीवन में ऐसे भाव हो, हमरो देश में, है ना, जैसे हमारे देश के सैनिक मन यहू मन जटायु के काम करते,
हमारे देश के पूरा सुरक्षा के काम करते, तो समाज में भी जटायु की आवश्यकता है। जहाँ गलत होते वहाँ विरोध करे की आवश्यकता है। ऐसे जटायु के प्रसंग आप सबके बीच रखे के प्रयास करें। आप सब पुनः एक बार नमन प्रणाम और आओ। पीला बत्ती जल चुके हैं। एक सुंदर भजन के बाद आपसे सादर विदाई। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। आज कलयुग में सब कुछ हो रहा है। कहीं पर रामायण की कथा, कहीं पर तो श्रीमद् भागवत की कथा, कहीं पर साधु संतों का सत्संग, तो कहीं पर कुछ और धार्मिक आयोजन। सब कुछ हो रहा है, लेकिन आदमी के जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है। आदमी क्लेश में डूबा है, चिंताग्रस्त है, परेशान है। और इन्हीं बातों को लेकर एक संत अयोध्या जाते हैं और अयोध्या जाकर के भगवान राम का दर्शन करके, भगवान राम लला का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे जाता है। और सरयू नदी से वो क्या कहते हैं इस भजन के माध्यम से आप सुनिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। धन्य था वो राम राज्य, धन्य था वो राम राज्य। एक संत अयोध्या का दर्शन करके सरयू नदी के किनारे आता है। ये वही सरयू नदी है जिस पर भगवान राम ने जल समाधि ली थी। उसी सरयू मैया को अयोध्या का दुखड़ा सुनाता है और कहता है, सरयू मैया तेरे जल में ही राम समाये थे। आज अयोध्या रूपी मेरे देश को राम की बड़ी आवश्यकता है। निवेदन है बस सीताराम सीताराम सबको बोलना है। बढ़िया ताली बजाते रहिए और कुछ नहीं। अंतिम भजन है सब। आज अयोध्या रूपी इस देश में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने प्रस्तुत